मध्य प्रदेश के कमरा नंबर 128 में रहने वाला किराएदार का बिजली बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। उसने देखा कि 10 महीने से बंद दूसरे कमरे की भी लाइट जल रही थी। जब दरवाज़ा के ताला तोड़कर अंदर गया तो फ्रिज भी 10 महीने से चालू था। बिजली बिल से परेशान उस किराएदार ने उस कमरे की लाइट काट दिया। उसके अगले दिन उस कमरे से इतना बदबू आया कि सारा मोहल्ला परेशान हो गया। अनहोनी की आशंका के साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस जांच आगे बढ़ाते हुए जब उस कमरे की फ्रिज को खोलती हैं तो उसमें 25 साल की एक महिला की लाश होती हैं जो बिल्कुल सड़ गई होती हैं। आखिर यह लाश किसकी है और क्या है यह पूरा मामला, चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के देवदास में एक महिला की फ्रिज में लाश मिलने के मामले से हर कोई सन्न है। लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने अपनी गर्लफ्रेंड को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को फ्रिज में बंद करके चला गया। 10 महीने बाद बदबू आने पर इसका खुलासा हुआ। मगर हैरानी की बात यह है कि उसी मकान के दूसरे कमरे में एक किराएदार 5 महीने से रह रहा था। उसे भनक तक नहीं लगी कि मकान में महिला की लाश छिपी है। देवास शहर की वृंदावन कॉलोनी का यह मामला है। भोपाल रोड पर बनी इस कॉलोनी में धर्मेंद्र श्रीवास्तव का 128 नंबर का एक मकान है और वह खुद इंदौर में रहते हैं। जुलाई 2023 में धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने अपना मकान उज्जैन जिले के रहने वाले संजय पटेदार को किराए पर दिया था। संजय अपनी गर्लफ्रेंड प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। हालांकि वह मकान मालिक और आसपास के लोगों के बीच प्रतिभा को अपनी पत्नी बताता था। करीब 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रतिभा ने जब शादी का दबाव बनाया तो पार्टनर संजय ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। साजिश के तहत संजय ने अपने दोस्त विनोद दावे के साथ मिलकर प्रतिभा का गला घोंटकर हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद शव को हाथ पैर बांधकर फ्रिज में पैक कर दिया। इसके बाद जान पहचान वालों और पड़ोसियों को धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि मां को अटैक पड़ा था तो प्रतिभा अब गांव चली गई है। कुछ दिन में यह मकान खाली कर देंगे। मकान मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव से भी आरोपी संजय पटेदार ने कहा कि वह अपने गांव जा रहा है और घर खाली कर रहा है। बचे सामान को वह कुछ दिनों में आकर ले जाएगा। इस सामान में एक फ्रिज भी शामिल था। फ्रिज को संजय एक कमरे में चालू करके छोड़ गया था और ताला लगा गया था। मतलब जून 2024 में संजय मकान खाली कर गया मगर 2 कमरे का किराया ऑनलाइन ही देता रहता था। उधर खाली पड़े घर को देखते हुए इंदौर में रहने वाले मकान मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने दूसरा किराएदार खोजा और अपना मकान किराए पर लगा दिया। नया किराएदार बलबीर सिंह पिछले 5 महीने से घर के दूसरे कमरे और हॉल में रह रहा था। इसी बीच बलबीर ने मकान मालिक को कॉल किया और कहा कि परिवार के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए उसे बंद पड़े घर के 2 कमरे की भी ज़रूरत है। पिछले बुधवार को ही मकान मालिक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने नए किराएदार बलबीर सिंह से बोल दिया था कि संजय पटेदार के लगाए हुए ताले को तोड़कर कमरे खोल ले। बलबीर ने ताले तोड़कर गेट खोले और गंदे पड़े कमरे की सफाई की। एक कमरे में पुराने किराएदार संजय पटेदार का फ्रिज कपड़े से लिपटा हुआ रखा था। बलबीर ने फ्रिज को नहीं छेड़ा। हालांकि दरवाज़ा लगाते लगाते बिजली का स्विच ऑफ कर दिया। बिजली बंद हुई तो दूसरे दिन यानी गुरुवार को देखने में आया कि घर समेत पूरी कॉलोनी में एक अजीब बदबू फैल रही है। दुर्गंध का पता लगाते लगाते नया किराएदार फ्रिज वाले कमरे की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि खून फैला हुआ है। इसके बाद उसने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें 25 साल की महिला की लाश पड़ी हुई थी। मृतक महिला की पहचान प्रतिभा और पिंकी प्रजापति 30 साल के रूप में हुई। पुलिस ने संदेह जताया कि इस हत्याकांड को मार्च 2024 में अंजाम दिया गया होगा। कभी कभार मकान पर आता जाता संजय देवास जिले के पुलिस कप्तान पुनीत गहलाद ने बताया कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव के घर में उज्जैन के मौलाना गांव का संजय पटेदार अपने लिव इन पार्टनर प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ जुलाई 2023 से रह रहा था। जून 2024 में संजय ने मकान खाली कर दिया लेकिन घर के 2 कमरे खाली नहीं किए। किराया वह इंदौर में रहने वाले मकान मालिक को ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर रहा था।
संजय पटीदार कभी कभार मकान पर आता जाता था। नया किराएदार बलबीर सिंह 5 महीने से इसी मकान में अन्य कमरों और हॉल में रह रहा था। जगह कम पड़ने पर ही उसने मकान मालिक से बंद पड़े 2 कमरे को खोलने का आग्रह किया था। आरोपी संजय पटीदार पहले से ही शादीशुदा था। उज्जैन में उसकी पत्नी और बेटी रहती थी। बेटी की आने वाली फरवरी माह में ही शादी होने वाली थी। 3 साल तक प्रतिभा को उज्जैन में रखने के बाद 2 साल पहले संजय उसे देवास लेकर आया था। जनवरी 2024 से प्रतिभा ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इससे परेशान होकर उसने प्रतिभा की हत्या कर दी। दोस्त संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी संजय पटीदार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे इंगोरिया के ही रहने वाले अपने दोस्त विनोद दावे के साथ अपने लिव इन पार्टनर में रह रही प्रतिभा की हत्या की प्लानिंग की थी। मार्च 2024 में प्रतिभा का गला घोटा और लाश को फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज को कपड़े से बांधकर ढक दिया और सामान को जमा करके उस कमरे को लॉक कर दिया। पुलिस सूचना के मुताबिक मुख्य आरोपी संजय पटीदार का दोस्त विनोद दावे राजस्थान के टोंको में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में वो अभी राजस्थान के जेल में ही बंद हैं। वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है और वहीं संजय को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जबकि मृतक महिला के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और मामले की सुनवाई जल्द ही हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।